जय श्री राम भाइयों, नमस्कार, वंदे मातरम। आज आपके सामने लेकर चलते हैं सीटेट जनवरी 2021 का प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन। तो प्रश्न नंबर 61 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला लद्दाख, नंबर दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, नंबर तीसरा है मणिपुर, नंबर चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है, मतलब संघ शासित प्रदेश आपका नहीं है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा होगा, मणिपुर के छोड़ करके बाकी तीनों आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कच्चा तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, या फिर असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल का उत्पादक है जो आपका, वो है आपका गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, कच्चे तेल का उत्पादक कौन है, गुजरात और तमिलनाडु। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। प्रश्न 63 आपका क्या कर रहा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया, आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन आपका पहला है मोहनदास करमचंद्र गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साहब अंबेडकर, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जानते ही हैं कि आपके जो संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। प्रश्न 64 क्या कर रहा है, पौधों के लिए लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ठीक है, कह रहा है कि पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना चाहिए, पौधे को ह्यूमस माने गर्मी प्रदान करना चाहिए, भोजन संचित भंडारण करना चाहिए, पानी और खनिजों को अवशोषित करना चाहिए। पौधों को क्या करना चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला हटाकर जहाँ तक है आपका ए सी डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका चौथा इसमें सही है, ए सी डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। कह रहा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है। कह रहा है पोचमपल्ली क्या है, साड़ी की सुंदरता के लिए, मतलब राज्य दक्षिण भारत का एक राज्य है जो साड़ियों डिजाइन पर क्या करता है, मतलब डिजाइन बनाता है साड़ियों पर, और उससे हम पोचमपल्ली भी कहते हैं। तो यह अब इस समय भारत के किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो ऑप्शन दे रहा है आपका कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना हो जाएगा। चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। कह रहा है कि उस समूह को चुनिए जिसमें सबसे ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है। कह रहा है कि गुड़ है, आंवला है, टमाटर है। ठीक है, अब देखिए गुड़ में तो पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है, लेकिन टमाटर खट्टा है, उसमें लौह तत्व तो नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। हम यहीं से क्रॉस चेक कर लेते हैं, टमाटर जिसमें जिसमें होगा हटा देंगे। तो टमाटर आपका पहले और तीसरे में दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। फिर कह रहा है आपका चौथा ऑप्शन की बंद गोभी, आंवला, पालक। ठीक है, तो आपका जो पाया जाता है आपका बंद गोभी में नहीं पाया जाता, आंवला पालक आपका है। ठीक है, तो आंवला पालक लगभग आपके हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, आंवला पालक और गुड़ हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। करा निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वह कौन सा पक्षी है। ठीक है, तो जिसमें आपका गिद्ध ऑप्शन में होता है, गिद्ध भी आपका देखता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला पागथा कौवा मोर। ठीक है, पागथा कौवा मोर। फिर कह रहा है बाज कबूतर तोता, कौवा चील बुलबुल। तो ऑप्शन है बाज चील गिद्ध। तो ये तीनों प्रजाति ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आदमियों से, ठीक है, प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना, मतलब कि आदमियों की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 68 की तरफ। प्रश्न आपका 68 क्या है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत
वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं वह राज्य है। मतलब कि ढालू वाले छत बनाते हैं मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं वह राज्य आपका कौन सा है? तो बताना है। आपका राजस्थान है, लद्दाख है, असम है, उड़ीसा है। तो देखिए असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए वहां पे जो घर बनाए जाते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका असम हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो कह रहा है कि इसमें आपका कौन कौन से हैं? तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। करा निम्नलिखित में से किसने टमाटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि टमाटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ग्रोगर जॉहन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ग्रोगर जॉहन मेंडल हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर हम 71 की तरफ। प्रश्न 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? कह रहा है इसमें कौन सा है जो 6 विषयों में से एक है? पदार्थ है, प्राकृतिक संसाधन, हम जो चीज़ें बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें तीसरा होगा, हम जो बनाते हैं और करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। प्रश्न 72 कह रहा है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन दे रहा है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो आप क्या कह रहा है इसमें आपका कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए ऑप्शन आपका है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, मतलब केवल जो मुख्य रूप से उन्हीं को तो आपका नहीं होना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये तो आपका होना ही चाहिए। इसके बाद कह रहा है आपका मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, मतलब आपका जरूरी नहीं है कि हम केवल मजबूती और कमजोरी की पहचान करें। बीच वाले ऑप्शन कहाँ जाएंगे? बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है A B और C तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा A और B वाला हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 73 की तरफ। कह रहा है आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? EVS कक्षा के लिए आप कैसे योजना बनाएंगे? तो ऑप्शन आपका है क्या? एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला ही हो जाएगा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। प्रश्न 74 कह रहा है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है आपका कि परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों के बारे में, या पाचन क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। क्योंकि पुनीत का मेन टारगेट है जब उसके बारे में चित्र बनाना है, तो पुनीत यह चाहता है कि पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचार उसमें क्या हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 75 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए क्या चीज है जो संबंध में सही नहीं है? आपका रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन मदद कर सकती है। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला बनेगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए?
76 में कह रहा है क्या करना चाहिए। रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैक्स कार्ड दिखाएं। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। इसके बाद कह रहा है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा। कह रहा है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता रूढ़ छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। इसमें से क्या करना ज़्यादा पसंद करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, एक छात्र की माँ जो आमंत्रित करे जो ऑटो चालक हो, ठीक है, मतलब जो गाड़ी चलाती हो। तो उसको यह दिखाएंगे कि देखिए एक लेडीज होकर के क्या करती हो, गाड़ी को चला रही हैं। चलिए 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। समयन जो है आमतौर पर अपना कक्षा का कार्य नहीं कर रहा है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है 77 में आपका कह रहा है, उसकी कठिनाई को पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। कह रहा है फिर किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में ये तो नहीं होना चाहिए। माता पिता से बात करें और उसकी उन्हें सलाह दें। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला बन जाएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 78 की तरफ। प्रश्न 78 क्या कह रहा है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या था। मतलब कह रहा है आयोजन का उद्देश्य इसमें क्या था। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। छात्रों को या छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो इस पर जो मतलब उन्होंने क्या किया है, वाद विवाद किया। इससे यह साबित होता है कि यह छात्रों को कई दृष्टिकोण से मतलब पर्यावरण या अन्य चीज के मतलब टारगेट के हिसाब से मतलब उनको क्या करेगा, मदद करेगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न आपका 79 79, ईबीएस में मानचित्रण कौशल है। ईबीएस में मानचित्रण कौशल आपका क्या है। कह रहा है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, पूर्वानुमान और गणना कौशल को विकसित करना, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। तो मानचित्र कौशल क्या होना चाहिए, मानचित्र में आप किस लोकेशन को दिखा रहे हैं, किस प्लेस को दिखा रहे हैं, स्थान के बारे में आपका क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। कह रहा है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वो किसमें सहायक है, कैसे सहायक है। आपका ऑप्शन कह रहा है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। आपका यही ऑप्शन होगा इसमें, आपका दूसरा ही हो जाएगा, मतलब भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 81 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ईवीएस के आकलन में क्या व्यापक संकेतक नहीं है। सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार है, समानता के प्रति सरोकार है, अवधारणा मानचित्रण है। तो इसमें आपका अवधारणा मानचित्रण को छोड़कर बाकी सभी क्या है, ईवीएस के प्रति संकेतक है। 82 कह रहा है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। यह इतिहास के स्रोत को पहचानने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। फिर इसके बाद कह रहा है आपका क्या कि यह विद्यार्थियों को उसके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा। फिर कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा। फिर कह रहा है आपका यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा। तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन, इसमें इतिहास स्रोत को पहचानने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार, उनको रिकॉर्डिंग से सुधार से नहीं मतलब इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। तो देख लेते बी जिसमें नहीं होगा तो आपका वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका इसमें। तो पहला वाला नहीं होगा, केवल वाले नहीं होंगे, तो आपका दूसरा बन जाएगा ए सी डी बन जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर हम 83 की तरफ।
कह रहा है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त के लिए ठीक कार्य के लिए ठीक होगा? तो आपका ऑप्शन प्रश्न 83 का देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। समूह चर्चा प्रोत्साहन करना, कौशलों के प्रति प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपका 84 क्या कर रहा है? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा अपने शिक्षार्थियों को समाचार ईवीएस में समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए क्यों, मतलब कि वो प्रोत्साहित कर रही है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। ए, मनोरंजक साधन उपलब्ध है। ए, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायक है। ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायक है। ए, शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक है। वह बच्चों को इसलिए जुड़ने के लिए कह रही है क्योंकि ये आपका क्या है, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं उनके आधार पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति का उपयोग किया जाता है। किसके प्रति कैसे किया जाता है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जब आप कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने में आप सफल होंगे तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन के प्रति युक्ति है वो आपका क्या होगी, अच्छे से उपयोग होगी। चलते आपका क्या 85 के आपका ऑप्शन बन जाए चौथा। चलते हैं 86 की तरफ। कह रहा नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? कह रहा है तोरांग का अर्थ जंगल किस राज्य में होता है? असम में होता है, उड़ीसा में होता है, मिजोरम में होता है, झारखंड में। झारखंड में हम तोरांग को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। प्रश्न आपका 87 के बाद चलते हैं 88 की तरफ। 88 भी आपका क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसको। प्रश्न 89 की तरफ दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? कह रहा है कि आपका क्या, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। नर मक्खियां छत्तों के अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्तों के लिए नर मक्खियों का कार्य छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता, उनका कार्य करने के लिए होता है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन दूसरे को छोड़कर बाकी आपके इसमें सभी सही हैं। चलते हैं लास्ट प्रश्न आज का। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मतलब हम मिर्ची के बिना भोजन कल्पना भी नहीं करते। यह किस देश से आया था? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो जो मिर्ची आपका था वह दक्षिणी अमेरिका से आया हुआ था। तो